सभी दोस्तों का नमस्कार। सिंपल स्टडी में आपका स्वागत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख नियुक्तियों की, और इसके साथ ही नियुक्तियों में हम बात करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, तो सभी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की। राज्यपाल अभी तक वर्तमान राज्यपाल 8वें क्रम के जो राज्यपाल है, वर्तमान में 8वें क्रम के राज्यपाल, और प्रथम राज्यपाल से लेके 8वें क्रम तक के राज्यपाल के बारे में बात करें, क्योंकि यूके SSC या यूके PSC का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है यहाँ से, जो कि तो राज्यपाल पूछता है या फिर मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा के अध्यक्ष प्रथम, या बीच से भी उठा के दे देता है। तो 8 राज्यपालों में से सबसे पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, यानी जब उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो सबसे प्रथम राज्यपाल बने सुरजीत सिंह बरनाला। 9 नवंबर 2000 ये गठन की डेट है, से लेके 7 जनवरी 2003, 7 जनवरी 2003, 9 नवंबर से लेके 7 जनवरी 2003। तो इनका मोटा मोटा 9 नवंबर तो आपको याद ही रहेगा। 9 नवंबर से लेके 2003, यानी आपको रखना है 2000 से लेके 2003 तक रहते हैं सुरजीत सिंह बरनाला। अभी ट्रिक के माध्यम से भी हम इनको याद करेंगे, ठीक। दूसरे होते हैं सुदर्शन अग्रवाल, 3 से लेके 7, 3 से लेके 7, ठीक, लगभग 4 साल। 8 जनवरी 2003 से लेके 28 अक्टूबर 2007 तक। तीसरे क्रम के होते हैं BL जोशी, बनवारी लाल जोशी, जो 2007 से लेके 9 तक रहते हैं। चौथे क्रम में मार्गरेट अल्वा, तो यहाँ से पूछा जाता है पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा। कब से कब तक? 9 से 12 तक, 9 से 12। क्रम ये वाला याद रह जाए। पहले वाला हो गया 0 से 3, यानी 2000 से 3, 3 से 7, 7 से 9 आपके BL जोशी, 9 से 12 कौन हो गए? मार्गरेट अल्वा, पहली महिला राज्यपाल। उसके बाद डॉक्टर अजीज कुरैशी, और 6वें नंबर पे कृष्णकांत पाल, और 7वें नंबर पे बेबी रानी मौर्य। अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। 7वें नंबर पे बेबी रानी मौर्य, और जो वर्तमान है लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह, रिटायर्ड गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो 15 सितंबर 2021 से वर्तमान में है, ठीक है। तो इसके साथ हम देखेंगे कि इनको ट्रिक के माध्यम से भी याद करना है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि कितने राज्यपाल रह चुके हैं, तो कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। और प्रथम महिला, तो प्रथम महिला मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा कब से? 9 से लेके 12 तक, तो 2 तो यहाँ से याद हो जाएगा। 21 से वर्तमान में कौन है? गुरमीत सिंह, ठीक। पहले की बात करी थी हमने सुरजीत सिंह बरनाला, 0 से लेके प्रथम बरनाला 0 से 3, 3 से 7, 7 से 9, 9 से 12, और 12 से 15, और 15 से 18, 18 से 21, और 21 से जो अभी वर्तमान है, यानी 0 से 3, 3 से 7, 7 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, और 18 से 21, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
और 7वां, ठीक है, और 8वें ये कंटिन्यू हो रहे हैं आगे के लिए। अब यहाँ से यहाँ पे कौन था प्रथम में? सुरजीत सिंह बरनाला। यहाँ पे कौन था? सुदर्शन अग्रवाल। यानी दोनों एस से लेके हैं, एस, ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला और सुदर्शन अग्रवाल, ठीक। तो यहाँ पे SSB, 3 क्रम याद हो गए, SSB, ठीक। और प्रथम महिला तो आपको ध्यान में रखनी, चौथे नंबर की थी प्रथम महिला, 9 से 12, SSB अजीज कुरैशी और कृष्णकांत पाल। अजीज कुरैशी, यहाँ पे अजीज कुरैशी और कृष्णकांत पाल, ठीक है। यहाँ पे आपका बेबी रानी मौर्य यानी दूसरी महिला। तो ध्यान रखो 9 से 12 पहली महिला और 18 से 21 दूसरी महिला। 9 से 12 पहली महिला और 18 से 21 दूसरी महिला, ठीक। और जो वर्तमान में है गुरमीत सिंह जी। इसके बाद याद हो ही गया होगा ये आपको लगभग, क्या था? SSB। इसके बाद मार्गरेट आलवा, ठीक। इसके बाद अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पाल और बेबी रानी मौर्य और गुरमीत सिंह। सिर्फ यही आपको याद रह जाए तो आप क्रम मिलाना इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको सिर्फ ये रह जाए कि कब से कब तक रहे, तो प्रथम वाला 9 नवंबर से शुरू कर लेना, इसके बाद इसको कंटिन्यू। ये अगर इतना बारीक तो नहीं आता है कि डेट, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं, तो 4 ऑप्शन में क्या होता है कि डेट में इधर उधर, यानी किसी का पीछे है किसी का आगे है, तो वहाँ से पकड़ में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्यमंत्रियों की। किसकी? मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे। अभी तक 12 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हो चुके हैं। ये क्रम के अनुसार बोले तो जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय, तो अगर कोई एक व्यक्ति 2 बार निर्वाचित होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो दोनों बार गिना जाएगा अगर क्रम में ले रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्ति के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 10, क्योंकि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। और यहाँ पे ध्यान रखना ये अंतरिम भी थे। अंतरिम क्या थे? अंतरिम का क्या होता है कि जैसे ही गठन हुआ होगा तो चुनाव तो हुए नहीं होंगे, तो इसीलिए क्या है कि वो गठन के साथ एक पैरेलल सरकार बनाई गई जिसमें अंतरिम मुख्यमंत्री नियुक्ति किया गया नित्यानंद स्वामी जी को 9 नवंबर 2000 से लेके 29 अक्टूबर 2001। तो देखो इनका ज़्यादा टाइम पीरियड रहा नहीं, ठीक, साल भर से कम टाइम पीरियड। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी। तो यहाँ से याद करना है कि 2 मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो अंतरिम सरकार के थे, ठीक है, 2 मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार। फिर आपका चुनाव होता है फरवरी 2002 में, ठीक। चुनाव होने के बाद क्या होता है कि सरकार का गठन होता है, इसको बोलेंगे निर्वाचित, ठीक। निर्वाचित में प्रथम में आएगा नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी जी, 1 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि वह मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जिन्होंने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए। तो सबसे पहले यहाँ पे नारायण दत्त तिवारी 2 से 7। तो याद कैसे हो जाएगा कि 2 तो अंतरिम में थे, अंतरिम में नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी। बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो ये बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, यानी जो जितने विधायक उस टाइम पे यूपी के साथ थे तो उनको अलग करके ये सरकार बनाई गई। इसके बाद चौथे यहाँ पे चुनाव होते हैं प्रथम, तो कांग्रेस जीतती है जिसमें कि नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद चौथे मुख्यमंत्री की बात करेंगे मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी।
8 मार्च 2007 से, क्योंकि 2 से 7 तक कौन थे यहाँ पे, एनडी तिवारी। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट, चुनाव होते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट जीतती है, जिसमें मुख्यमंत्री खंडूरी जी को बनाए जाते हैं। तो ट्रिक याद करने के लिए क्या, नित्य भगत, हमेशा भगत, यानी जो नित्य होते हैं, भगत होते हैं किसी के भगवान के, वो क्या करते हैं, नित्य नारायण के दर्शनों के लिए व्याकुल रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद 5वें मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अब खंडूरी जी 7 से 9 तक रहते हैं और फिर बीच में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को बनाया जाता है, जिनका कार्यकाल 9 से 11, मोस्टली ये 9 से 11 ईयर याद रहे तो पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद छठे क्रम के मेजर जनरल भुवन चंद खडूरी, क्रम के अकॉर्डिंग देखो तो ये छठा हो गया, बट अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो गया कि रिपीटेड आ गया ना, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी रिपीटेड में इन्होंने, क्योंकि शपथ इन्होंने दोबारा से ली, तो 11 से 12। अब चुनाव में देखो 2 से 7 हुआ, 7 से 12, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मुख्यमंत्री रहते हैं और इस वाले टाइम पीरियड में 2 मुख्यमंत्री रहते हैं, कौन कौन, खंडूरी जी और निशंक जी। फिर चुनाव होते हैं 12 में, और 12 में जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट नहीं करती, फिर से निर्वाचित होती है। तो जिसके मुख्यमंत्री आपके कौन बनते हैं, विजय बहुगुणा। ठीक, 13 मार्च 2012 से लेके 14 तक। ठीक, 13 मार्च 2012 से 14। फिर यहाँ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में भी मुख्यमंत्री चेंज होते हैं। इसके बाद 8वें क्रम में देखो, हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं 14 से 17। तो देखो 14 से 17 यानी 12 से 17 का जो टाइम पीरियड है, इसमें कितने आ गए, फिर 2 मुख्यमंत्री आ गया, कौन आ गया, विजय बहुगुणा और हरीश रावत। फिर 2 यहाँ भी हो गए, 2 अंतरिम में थे, 2 पहली सरकार में थे, नहीं, पहली सरकार में एक, दूसरी सरकार में 2 और फिर तीसरी सरकार में 2। यहाँ पे फिर चुनाव होते हैं 17 में और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतते हैं, जो 17 से 21 में रहते हैं। फिर मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, तीरथ सिंह रावत बनते हैं, और फिर इसी पंचवर्षीय में क्या होता है कि मुख्यमंत्री चेंज होते हैं और पुष्कर सिंह धामी जी क्या मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 17 से 21 सबसे कम टाइम पीरियड पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनका सबसे कम टाइम पीरियड रहा, तो तीरथ सिंह रावत, लगभग 115 या 16 दिन के आसपास इनका होता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था UKSSC के द्वारा। ठीक, और इसी में फिर से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं और पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 22 में फिर से इलेक्शन होता है, बीजेपी की गवर्नमेंट रिपीट करती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कंटिन्यू करते हैं। तो याद आपको हो ही गया होगा। 12वें नंबर में है क्रम के अकॉर्डिंग, 10 हो गए आपके व्यक्ति के अकॉर्डिंग हो गया 10, और प्रथम में कौन था, नित्य बोले तो हमेशा नित्यानंद स्वामी। ठीक है, इसके बाद कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी, कौन थे ये, अंतरिम गठन में थे, अंतरिम यानी चुनाव से पहले अंतरिम सरकार में। फिर 2002 में चुनाव होते हैं, एनडी तिवारी पूरा पंचवर्षीय पूरे करते हैं, तो पंचवर्षीय पूरी करेंगे तो 2007 तक रहते हैं मुख्यमंत्री। ठीक, 7 से 12 में फिर
दूसरी वाली जो सरकार होती है उसके लिए साथ में चुनाव होते हैं, जिसमें कि कौन बनते हैं, खंडूरी जी बनते हैं। ठीक, फिर इसी के 5 साल के अंदर में ही मुख्यमंत्री चेंज होते हैं और निशंक जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर से खंडूरी जी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक, इसके बाद 12 में चुनाव होते हैं, 12 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, विजय बहुगुणा यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर इसी टाइम पीरियड में 12 से 17 के बीच में फिर से चुनाव 12 से हरीश रावत यानी मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं। और हरीश रावत जी का ही टाइम पीरियड था जिसमें कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू होता है। ठीक, 16 में राष्ट्रपति शासन लगता है 27 मार्च से और 27 मार्च से 11 मई 2016। और इसके बाद चुनाव होते हैं 17 में, बीजेपी की गवर्नमेंट जीतती है और कौन बनते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद चेंज होते हैं, तीरथ सिंह रावत बनते हैं। फिर चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी जी बनते हैं और पुष्कर सिंह धामी नेक्स्ट वाले चुनाव 22 वाले में कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको इनका क्रम भी एक माइंड मैपिंग हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इनको याद करना है। इसके बाद हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की। सरकार का जब गठन होता है तो विधायक अगर जीत के आते हैं, निर्वाचित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना विधानसभा में एक अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ठीक, जिसमें कि प्रथम सरकार कैसी थी, अंतरिम थी। तो प्रथम में अंतरिम में कौन था, इसको यहाँ से पूछा जाता है कि अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रकाश पंत 2000 से लेके 2002 तब तक चुनाव नहीं हो जाते अंतरिम सत्र के। ठीक, चुनाव होते हैं प्रथम 2002 में। यशपाल आर्य, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यशपाल आर्य क्या करते हैं, यहाँ पे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। पूरा 2002 से लेके 7 तक रहते हैं। ठीक, फिर 7 में इलेक्शन होते हैं जिसमें से बीजेपी गवर्नमेंट आती है, हरवंश कपूर क्या करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। 7 से 12 पूरा रहते हैं, क्योंकि ये लगभग पूरे ही रहते हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं ज़्यादा हेरफेर इनमें नहीं होती है। उसके बाद तीसरी बार गवर्नमेंट चुनाव होते हैं, कांग्रेस आती है वापस और 12 से लेके 17 तक गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद चौथा इलेक्शन 17 वाला प्रेमचंद अग्रवाल और जो 5वां है रितु खंडूरी। ये वाला याद रखना इम्पोर्टेंट है, रितु खंडूरी जो अभी वर्तमान में है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रितु खंडूरी, भुवनचंद खंडूरी जी की बेटी, प्रथम महिला भी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो याद रखना है। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष का एक साथ में उपाध्यक्ष कौन थी, विजया बर्तवाल 2007 से लेके 12 तक पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, विजया बर्तवाल। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सबसे हाई कोर्ट के उत्तराखंड के अशोक अभेंद्र देसाई 9 नवंबर गठन के बाद 2005 दिसंबर 2000 तक। वर्तमान में 13वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी 2023 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में 13वें मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट उत्तराखंड के, ठीक है, कौन है, रितु बारी। प्रथम महिला कौन,
मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड। महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में एलपी नैथानी। प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी। ये ध्यान रखना अंतरिम में कौन था और निर्वाचित सरकार में कौन था। और वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर। महाधिवक्ता क्या होता है? सरकार की तरफ से विधि के वहाँ पे एक विधि के रूप में अधिकारी नियुक्त होते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग धर्मवीर शर्मा। 2011 विधि आयोग का गठन 2011 के आसपास, ये 2011 प्रथम अध्यक्ष है। इसका वर्तमान अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के प्रथम और वर्तमान न्यायमूर्ति राजेश टंडन। धर्मवीर शर्मा याद रखना और न्यायमूर्ति राजेश टंडन। ठीक है। वर्तमान पांचवें अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के इंदु कुमार पांडे। मानवाधिकार आयोग विजेंद्र जैन। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन। 13 से लेके 16 तक, मई 2013 से दिसंबर 2016 तक। राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। और इसके बाद बात करेंगे हम जो इम्पोर्टेंट है इसमें से वही बात करेंगे। वर्तमान अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। कुसुम खंडवाल जनवरी 2022 से हैं। और वर्तमान अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गीता खन्ना। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष राज्य एससी आयोग मुकेश कुमार। वर्तमान अध्यक्ष एसटी आयोग लीलावती राणा कार्यवाहक। और राज्य लोक सेवा आयोग एनपी नवानी 15 मई से 14 अगस्त 2001 तक। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उनमें से प्रथम मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के, और अभी जो वर्तमान में एसएस संधू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसके बाद प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस अशोक कांत शरण। और वर्तमान महानिदेशक यूके पुलिस अभिनव कुमार 30 नवंबर 2023 से। और इसके बाद देखना यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त RS टोलिया, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त। और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखना प्रथम, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए। प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। ठीक। और वर्तमान में राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं चंद्रशेखर भट्ट और दुर्गेश जोशी। तो आज की क्लास में इम्पोर्टेंट नियुक्तियां थी जो कि काफ़ी ज़रूरी है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे भी इसी तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा, पेज टू पेज हम इसकी स्टडी करते रहेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।